मिसेस इंडिया रह चुके हैं, मिसेस साउथ एशिया पैसिफिक का खिताब भी आपने जीता है। मिसेस इंडिया MIQS तो द्वारका में ही हुआ, इट्स अ दिल्ली पैजेंट। मिसेस यूनिवर्स मेरा फिलीपींस में हुआ। सो कभी वो साउथ कोरिया में होता है, कभी वो फिलीपींस में होता है। तो ये सारे पैजेंट्रीज एक अलग अलग फोरम्स हैं। एंड सबसे बड़ी बात, एक लाइफ टाइम के लिए आ गया मिसेस साउथ एशिया पैसिफिक। Yes. इट्स अ बिग थिंग। Yes, it is. I always loved talking to people. Right. And eventually मैं कब people's person बन गई मुझे पता भी नहीं चला. I was not even 21 at that point of time and I started working. I went to Jet Airways to Kingfisher to SpiceJet. By the time I quit my job, मैं एक ऑडिट क्रू बन चुकी थी। बहुत अच्छा लैडर मैंने चढ़ाया। आज जो मैं कहीं भी बैठकर बात कर सकती हूँ वो इसलिए क्योंकि हम हर दिन 500 नए लोगों से मिलते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमिनेंट पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक अमेजिंग पर्सनालिटी हैं, अनुष्का दानी मैम। बहुत 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 स्वागत है मैम आपका। Hi, Mr. Batra. Thank you so much for calling me on board to the publications, and it's my truly pleasure to be here at Eminent Publication with you. थैंक यू सो मच। और यहाँ मैं दर्शकों को बता दूं कि मैम मिसेस इंडिया रह चुके हैं, मिसेस साउथ एशिया पैसिफिक का खिताब भी आपने जीता है और भी बहुत सारे अवार्ड्स मैम ने जीते हैं। फिटनेस की अगर बात करें या ब्यूटी की बात करें, हम वेलनेस की बात करें, बहुत बहुत कुछ हमें इस पॉडकास्ट के दौरान सीखने को मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, मैम की जर्नी को समझने का मौका मिलेगा, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे Hopefully. कि कैसे फिटनेस में हमने आगे बढ़ना है, कैसे हम इस तरह के अवार्ड्स जीत सकते हैं। इसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स दर्शक हमें देख रहे हैं। एंड नॉट ओनली यंगस्टर्स, हर इंसान चाहता है कि वो ऐसी सबके ड्रीम्स है। सबके ड्रीम्स है। बिल्कुल। Hopefully, sir. राइट, Thank सो you. शैल वी स्टार्ट? Absolutely. सो सबसे पहले मैम इन्हीं के बारे में बताएं, मिसेस इंडिया जो आपने ये खिताब जीता है एंड मिसेस साउथ एशिया पैसिफिक, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सारे फंक्शंस कहाँ पे हुए थे, इवेंट्स कहाँ हुए हैं और कैसे हम लोग इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मिसेस इंडिया MIQS तो द्वारका में ही हुआ, इट्स अ दिल्ली पैजेंट। एंड उसके लिए वेरी वेरी इजी वे आउट, वो ईयर के अंदर 2 बारी रजिस्ट्रेशंस निकालते हैं। तो एक बारी शायद उनका अप्रैल में होता है, एक बारी दिसंबर में होता है। ओके। सो आप यू कैन जस्ट गेट थ्रू देयर वेबसाइट MIQS के अंदर, एंड वहाँ पे क्वीन ऑफ सब्सटेंस के अंदर आप जा करके मिसेस इंडिया का फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए भर सकते हैं। फिर उन्हीं की टीम से, मैनेजमेंट से आपको सबसे पहले एक इंटरव्यू कॉल आता है। ओके। तो वो उनका पहला राउंड होता है जहाँ पे वो आपको ऑडिट करते हैं, एंड इफ यू गेट थ्रू तब उनका प्रोसेस सारा का सारा शुरू होता है। ओके। एंड मिसेस यूनिवर्स मेरा फिलीपींस में हुआ। सो कभी वो साउथ कोरिया में होता है, कभी वो फिलीपींस में होता है। तो ये सारे पैजेंट्रीज एक अलग अलग फोरम्स हैं। उनके अलग अलग नाम है। एंड ये नहीं है कि मिसेस इंडिया सिर्फ MIQS है, तो मिसेस इंडिया और भी बहुत सारे हैं। राइट। आप अगर भोपाल में रहते हो फॉर एग्जांपल, या मुंबई में रहते हो, या आप बेंगलोर में रहते हो, तो हर स्टेट का, हर जगह का एक अपना मिसेस इंडिया का फोरम है। ओके। साथ ही साथ मिसेस यूनिवर्स में आप तब पार्टिसिपेट कर सकते हो जो आप किसी ऐसे रजिस्टर्ड पेजेंट्री से क्राउंड हो चुके हो। इफ यू आर ऑलरेडी क्राउंड विद मिसेस इंडिया, ईदर यू आर रनर अप या आप विनर रह चुके हो, तो आप इन फोरम्स के अंदर रजिस्टर कर सकते हो। और ये फोरम्स ही होते हैं, यही प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको रजिस्टर करने में और आपको प्रिपेयर कराने में आपकी हेल्प करते हैं। सो मिसेस इंडिया का फोरम बहुत वाइजली पिक किया जाता है ताकि वो आपकी आगे की जर्नी में आपकी हेल्प कर सके। नहीं तो कहीं तो हैं जो बस आपको क्राउन दे करके छोड़ देते हैं। बट आई वॉज वेरी वेरी फॉर्चुनेट, आई वुड से, कि रैंडमली पिक किया, और MIQS was just from nowhere, but it was a very good pick. Wow. Yes, I was fortunate. तो ये कितना मुश्किल कंपटीशन होता है, कितने सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसमें? So Mrs. Universe is a huge competition. Okay. It's a very very huge competition because it's a show of 8 days. अच्छा। 8 दिन आप वहीं रहते हो,
और मेरे टाइम पे we were about 149 delegates. अच्छा। कोई रशिया से, कोरिया से, चाइना से, जापान से, it's like everywhere, entire world is participating from there, and competition is very very strong. Okay. सारे के सारे मिसेस होते हैं, सारे के सारे, बट सबकी जर्नीज इतनी डिफरेंट होती है, कोई डॉक्टर होता है, कोई लॉयर होता है, तो इट्स नॉट अ ब्यूटी पैजेंट्री, एंड बिकॉज इट्स नॉट ब्यूटी पैजेंट्री इट्स मोर टफर, बिकॉज यू हैव टू प्रूव, आपको अपनी जर्नी प्रूव करनी है, और आपको इतना हेडस्ट्रॉन्ग लेना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे ग्लैमर तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो एक जर्नी बहुत ही डिफरेंट जर्नी है, और क्योंकि वो ग्लैमरस नहीं है, तो आपको बहुत सारे लोगों के बारे में पता चलता है वहाँ पे कि कौन कौन कैसे कैसे स्ट्रगल करके सिर्फ वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आया हुआ है। कहीं कोई लोग अपना एफडी तोड़ करके आते हैं, कई लोग अपने पेरेंट्स के एफडीज तोड़ करके, कि मेरे को वो, बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म दैट इफ यू विन you can do wonders in your life. True. Because it's between the entire world. Right. And similarly, but ये route है. You're a successful entrepreneur right Hopefully, now. yes, I am. By God's grace, I guess. We would like to know, starting from your college days. Sure. Yes. So hotel management के अंदर, I was studying in hotel management. My graduation background is hotel management. Okay. And होटल मैनेजमेंट के अंदर मेरा कुकरी मेरा फोटे नहीं था, मेरा बेकरी मेरा फोटे नहीं था, कस्टमर रिलेशनशिप, आई वाज ऑलवेज वेरी, सो रिसेप्शन, तो इसके हमारे 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, तो रिसेप्शन वाज माय फोटे। सो मैंने मैकडॉनल्ड्स के अंदर काम किया है, और मैकडॉनल्ड्स के अंदर मैंने फ्लोर को भी वाइप किया है, मैंने ताज पैलेस के अंदर इंटर्नशिप करी है फॉर 6 months। हमने लोगों के बैगेजेस भी उठाए हैं, रूम्स में लेके गए हैं, हमने हाउसकीपिंग भी करी है, हमने बेकरी के अंदर 18 घंटे सिर्फ आटा ही गूंदा है, मैदा ही गूंदा है। सो वी डन एवरीथिंग, एंड बट द मोस्ट एंजॉयबल जर्नी आई वुड से, और माय जो मेरा फोटे बन गया था, वो था लोगों के साथ बात करना। आई ऑलवेज लव्ड टॉकिंग टू पीपल, एंड इवेंचुअली मैं कब पीपल्स पर्सन बन गई मुझे पता भी नहीं चला। एंड फिर उसके बाद fortunately हम DIHM is a government entity, Delhi Institute of Hotel Management, so वो तुम्हें internship के लिए सारी companies आती हैं, hotels भी आते हैं, brands आते हैं, aviations भी आते हैं। So Jet Airways was one of the interns जो हमारे को recruit करने के लिए आए थे, so they were recruiting and hiring, and out of the entire college I was the only one who got recruited in Jet Airways. Wow. एंड बट उनका सिर्फ एक ही वो था, प्रोटोकॉल था, दैट यू हैव टू जॉइन अस ASAP, और अभी मेरे फाइनल के एग्जामिनेशंस रहते थे, तो वो मैं नहीं कर पाई, दो आई वाज वेरी डिप्रेस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मेरे टाइम पे, सो आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2002. Okay. So year 2002 में, if we go back then, 2002-2003, air hostess cabin crew was a big profile. Right. It was a profile, a dream profile for that matter. मेरी elder sister cabin crew बनना चाहती थी, और मेरे पापा ने उन्हें बनने नहीं दिया, क्योंकि there was a huge gap, because वो बड़ा extrovert profession माना जाता था। And वहाँ पे मैं काफ़ी upset हो गई कि मेरे को तो, because my parents said कि graduation के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। Right. Right. बट लकीली मैंने ग्रेजुएशन करी, और उसके बाद जैसे ही मैंने पास आउट किया, जेट एयरवेज केम आउट ऑन न्यूज़पेपर्स फॉर हायरिंग, एंड देन आई अप्लाइड एंड आई गॉट थ्रू अगेन, and then I joined them immediately. I was not even 21 at that point of time, and I started working. मैंने एविएशन के साथ 9 years spend करे. I got pregnant, and that's the time I quit my job. I went to Jet Airways, to Kingfisher to SpiceJet. By the time I quit my job, मैं एक ऑडिट क्रू बन चुकी थी, बहुत अच्छा लैडर मैंने चढ़ाया, और बहुत अच्छी वो मेरी जर्नी थी। कहते हैं कि कैबिन क्रू ऑलवेज स्टेज अ कैबिन क्रू, बिकॉज आज जो मैं कहीं भी बैठकर बात कर सकती हूँ, वो इसलिए है क्योंकि हम हर दिन 500 नए लोगों से मिलते थे, और वो आसान नहीं है। 500 नए लोगों को आप वेज नॉन वेज दे रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है,
कभी फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, आप पैसिफाई कर रहे हो, कभी किसी अग्रेसिव पैसेंजर को आप पैसिफाई कर रहे हो, तो हर तरीके के इश्यूज देखे मैंने उस टाइम पे। तो उस प्रोफेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे अभी के वजह से आई हैड टू ड्रॉप आउट एंड आई हैड टू सिट बैक होम। देन माय ब्रांड हैपेंड। तो माय ब्रदर इन लॉ इज he is basically a fashion designer Okay. and he owns his own brand by then. तो उन्होंने मुझे बोला कि घर तो तू बैठ नहीं सकती, क्योंकि मैं बड़ी, आपको आदत नहीं होती Of course. जब आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, तो आपको आदत नहीं होती ना, घर वालों को आदत होती है आपको इतना देखने की, ना आपको आदत होती है इतना घर बैठने की। तो उसने मुझे बोला कि मैं ऑलरेडी मैन ब्रांड बना चला रहा हूँ, तो यू डू लिटिल बिट ऑफ योर स्टडी, डिप्लोमा कोर्स कर एंड गेट इनटू वुमेन ब्रांड। Okay. That's the time we opened Kudre by Anushka. And मेरी सिस्टर यूएसए में थी, तो वो Kudre by Anushka ऑन बोर्ड हो गया यूएसए के लिए। बहुत ही अमेजिंग चल रहा था मेरा ब्रांड, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन वाज लेस। Right. इट वाज अमेजिंगली गोइंग एंड मेरा एजेंडा कभी भी एक का दो करके बेचना नहीं था। मेरा एजेंडा था कि जो मेरे पास आ रहा है, चाहे वो लिटिल बिट प्रॉफिट में भी लेके जा रहा है, लेकिन वो खुशी से लेके जा रहा है। सो मेरा एजेंडा कभी भी वो मनी मेकिंग प्रोसेस नहीं था, लेकिन भगवान की दया से, बिकॉज मे बी आपका इंटेंशन सही है, तो भगवान आपको कमी भी नहीं छोड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ब्रांड बहुत वंडरफुली चल रहा था। मैं यूएस जा करके 2 बारी साल के अंदर शोज करके आती थी, बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशंस करके आती थी। यूएस में भी बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था वो। हम ऑनलाइन जा चुके थे, बट देन कोविड हैपेंड। I was about to ask this. Yes. Okay. So then was the time that we had to shut it down. Oh. So it was a huge, I would say, a back down, because obviously इतनी मेहनत करने के बाद, क्योंकि I remember going मेट्रो से चांदनी चौक से सामान लेके आना, कैलकटा जाना, मैं चाइना भी जाती थी स्पेशली अपनी एसेसरीज को लेके आने के लिए, अपना फैब्रिक लेकर आने के लिए, बिकॉज आई हैड अ वेरी वेरी गुड बैकग्राउंड सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट। Wow. तो कुछ भी अच्छा करने से रुकी नहीं, बल्कि अच्छे को बहुत अच्छा कैसे करना है, उसी की सीख मिलती रही है। Right. तो कहते ना कि हाँ, आपको ये चीज कम पड़ रही है तो आप उसको कम मत कर दो, आप उससे और ऊपर देखो, ताकि शायद वो कम चीज और अच्छी होकर के ज्यादा अच्छी दिखने लग जाए। Wow. तो वो सीखा है अपने घर वालों से, चाहे वो मेरी मदर इन लॉ थी, चाहे वो मेरे हस्बैंड है, मतलब it's always been like that. Family support is very important. उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। मैं कहूँगी उसके बिना आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है। इट्स वेरी हार्ड टू मेक योर ओन एग्जिस्टेंस अगर आप अकेले हो, बहुत Right, मुश्किल है। right. आपकी आधी जर्नी सुखी हो जाती है अगर आपके साथ में आपकी फैमिली खड़ी है तो। बिल्कुल। जब ये बंद हुआ, सो फिटनेस में मैं हमेशा से थी। मेरे 2 ही कोचेस रहे हैं, बाय गॉड्स ग्रेस। अगेन इट्स बीन, ऐसे कहते हैं ना कि आप जब किसी के साथ जुड़ते हैं और आपके इंटेंशन सिमिलर होते हैं, आपका पैशन सेम होता है और आप दिल से सच्चे होते हैं, तो आप उन्हीं के साथ अपनी जर्नी आगे देखते हैं और कुछ ना कुछ तरीके से आप साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो मेरी फिटनेस जर्नी उन्हीं के साथ, मेरे ट्रेनिंग कोच थे रवनीत सर, और मेरे योगा कोच थे अजय सर। सो वो मेरे साथ तब से हैं जब से मैं अपना कुड्रे बाय अनुष्का चला रही थी। तब मैं सिर्फ फिटनेस के लिए काम करती थी। आई यूज्ड टू जस्ट गो टू देम टू ट्रेन माई सेल्फ। एंड जब ब्रांड बंद हुआ तो मुझे एक सेटबैक जरूर लगा, क्योंकि बहुत मेहनत डाली थी उस ब्रांड को खड़ा करने में। और औरत को खुश करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत ही बड़ी मेहनत है। तो बहुत मेहनत करी थी, लेकिन वो सेटबैक था। बट रवनीत सर ने और अजय सर ने मुझे उस टाइम पे भी घर पे आकर के वर्कआउट्स कराना, मेक श्योर करना कि आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट सल्क जोन। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कभी बोला नहीं कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपका पैसा डूबता है या आपका काम डूबता है, स्पेशली एक औरत का, आपकी फैमिली भी आपको कहीं ना कहीं पे सरकाज़म जरूर देती है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा प्रॉफिट में ही अपना बिजनेस बंद करो। आपका माल होता है, मशीनरी होती है, लेबर होती है, लेबर को आप कुछ महीने की सैलरीज एक्स्ट्रा दे करके रखते हो, किसी को आप
एडवांसेस दे करके रखते हो, कितना कुछ होता है। राइट। तो आपको फैमिली के ताने भी पड़ने शुरू हो जाते हैं कि हमने तो मना ही किया था, क्या जरूरत थी, देखो आज हम कहाँ खड़े हैं, वो पैसा बच जाता, बहुत कुछ, बिकॉज वी आर सराउंडेड विद दैट काइंड ऑफ अ कल्चर। बट मेरी फैमिली ने कभी ऐसा ना कभी मुझे जताया, और ना मैं उस सिचुएशन में थी, लेकिन मैं उस सिचुएशन में जरूर थी कि अब मैं क्या करूंगी। बिल्कुल। वो क्वेश्चन मार्क जरूर रह गया था।